बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत, तहलका अंगेज़ समाअत इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा जो इंटरवेंशन हो रही है हाई कोर्ट में, उसके हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। और अब क्या कुछ होने वाला है, क्या इसी तरह से अदालतों में जो है आप ये कह सकते हैं कि जिन्हें हम खलाई मखलूक कहते हैं वो इंटरफेयर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, अदालत क्या करने जा रही है, फुल कोर्ट बनने जा रहा है। इस तमाम समाअत में सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद रहे। इस बड़ी लंबी समाअत हुई है, इसमें बहुत सारे रिमार्क्स भी आए हैं। चीफ जस्टिस ने अपने हवाले से बड़ी वजाहतें दी हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस मामले को लेकर जाएंगे आगे, फुल कोर्ट बनाएंगे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तमाम मामले पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो अपने आप को डिफेंड ज़्यादा करते हुए नजर आए, बजाय इसके कि मामले पर अपनी राय देते। लेकिन हमने ये देखा कि वजाहतें देते नजर आए और कहा कि हम अदलिया की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया वो बड़ा तारीखी है, इससे पहले ऐसा रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला ने गेम पलट दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स से बाद अदालती माहौल ही चेंज होके रह गया। और वो रिमार्क्स थे जो कि आम लोगों के दिल की तर्जुमानी भी करते थे कि हम अपनी आंखें जो हैं वो बंद नहीं कर सकते। हम सबको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन हम सब खामोश बैठेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम सब खामोश बैठे हैं। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, आज की जो समाअत है बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत तस्वुर की जा रही थी, अब इस पर फुल कोर्ट भी बनेगा। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं, सोशल मीडिया का इतनी दफ़ा जिक्र किया, इतनी वजाहतें दी कि यार सोशल मीडिया, तो आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया का प्रेशर था वो बड़ा काम कर गया और उसकी वजह से सुमोटो भी हुआ है और चीफ जस्टिस दबाव में नजर आए हमें? ठीक है, वो सुमोटो हो गया है और दबाव में भी नज़र आए हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि दबाव जजेस ले रहे हैं सोशल मीडिया का और एतराफ़ भी कर रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया का प्रेशर इस तरह से पड़ता है। क्यों सोशल मीडिया देखते हैं यार? मतलब सोशल मीडिया आपके लिए तो नहीं है, लोगों की आज़ादी इज़हार राय के लिए है। वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय रख सकते हैं। आपको अगर लगता था सदर हुसैन जिलानी ठीक है तो वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे, क्यों उन्होंने प्रेशर लिया है? ठीक है, इन चीज़ों का अगर प्रेशर लेते हैं और इस तरह के जजेस अगर इस कंडीशन में है तो फिर तो माजरत ही है। बात यह कि आज जो कार्रवाई चली है वो हौसला अफजा कुछ लोगों के लिए भी होगी कि जी अब फुल कोर्ट की तरफ मामला जा रहा है। मेरी इसमें से पिक ये है कि कल तक जो मामला एक इंक्वायरी हो रहा था कि हाईकोर्ट के जजेस के जो इल्ज़ाम हैं वो ठीक हैं या नहीं, फिलहाल वो खटाई में पड़ गया है। अब अगली डेट जो है आज 3 अप्रैल है तो 29 या 30 अप्रैल है, ठीक है, और उसके बाद डे टू डे सुन के इसका डिसाइड किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बड़ी महारत से एक बार फिर पूरी कार्रवाई में, वो जब केस ख़त्म हो रहा होता है ना तो कुछ पॉइंट्स जब लोग अपनी अपनी फाइलें संभाल रहे होते हैं तो अटॉर्नी जनरल कुछ पॉइंट्स जो है ना हमेशा ताकि आइंदा के लिए तय हो जाए मामला, तय करवा के जाते हैं और उस वक्त उनको नज़र रखने की ज़रूरत होती है मुखालिफ फरीक़ैन को, लेकिन वो नहीं रखते, लेकिन हम रखते हैं क्योंकि हमारे केस में भी उन्होंने 1-2 बार ये किया। उसमें उन्होंने ये तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर और इसकी किसी ने मुखालफत नहीं की कि मौजूदा 184(3) की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का इख्तियार नहीं रखती। और फिर अपने दलाइल में उससे पहले उन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई JITs को एक गाली का दर्जा दे दिया कि मतलब वो तो एक गलत बात थी और यहाँ से बनती रही हैं, यानी एक माहौल सेट कर दिया कि इस केस में JIT तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगी, कोई सुपरविजन नहीं होगी, कोई मॉनिटरिंग जज पॉइंट नहीं होगा, वापस ये फेडरल गवर्नमेंट को मामला रेफर किया जाएगा और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि TOR ओपन कोर्ट में पढ़ लिए जाएंगे। लेकिन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ही वो रास्ता है जिसके तहत इसकी इंक्वायरी होगी, बाकी कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगली इस बात पे अगर लाहौर हाई कोर्ट बार की वो पिटीशन लग जाती है जिसमें कहा गया है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, उसमें फिर देखा जाएगा कि जुडिशल इंक्वायरी का स्कोप क्या है। क्या चीफ जस्टिस खुद से अपने जजों को इंक्वायरी में अपॉइंट कर सकते हैं या वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस को कहना होता है कि आप जुडिशल कमीशन को अपॉइंट करें? तो ये रास्ते सारे देखे जाएंगे, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो शुरू में समा बांधा उससे ये लग रहा था कि आज कुछ भी गलत नहीं हो रहा। मौजूदा गवर्नमेंट आगे अटॉर्नी जनरल थे वो बड़ा सेट कर रहे थे कि हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने फिर कहा 2018 से, अच्छा हाँ। अतर मिनल्ला साहब की एंट्री पे आते हैं, उन्होंने कहा कि 2018 से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। ये हुकूमत ऐसी शानदार है कि जैसे ये मामला आया हमने फौरन चीफ जस्टिस से बुलाया, हम दौड़ते हुए आए, हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिस पर फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एंट्री मारी और वो एंट्री बड़ी दबंग थी। एंट्री में चीफ साहब जो है सॉरी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो कहते हैं कि हम आंखें बंद कर कर नहीं बैठ सकते, हम आंखें बंद कर ये नहीं कह सकते जी कि कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा, अटॉर्नी जनरल ने ना माहौल बंधा था कि जी देखें चीफ जस्टिस को जी कि आपके बारे में एक धमकी अमेज PTI दौर में वीडियो आई थी, बंदे ने आपको धमकियां दी
उसका केस ही नहीं चला, इस पे तौहीन अदालत भी यहाँ पे है। उस वक्त और गवर्नमेंट आपकी ने बीवी कुछ ने नहीं उस किया। टाइम साबिक डीजीआईएसआई को भी नामजद हाँ किया जी, था। तो जस्टिस जमीला ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट को कितना टाइम हो गया है, आपने क्या उस केस को मंत्री जम तक पहुंचा दिया कि आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं। जस्टिस जमीला ने कहा कि 2018 का भी मुहासबा होना चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा जजेस हैं और माजी में इंजीनियरिंग होती रही और ये अदालत भी शामिल थी उसमें, ये उन्होंने कहा। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का खत ये बता रहा है कि आज भी वो सिलसिला जारी है, तो हम इस पर आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दबा के नहीं बैठ सकते कि कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे जमाल मंदू खेल ने क्वेश्चन किया कि आप कह रहे हैं कि हम आज अदालतों के सारे फैसले मान रहे हैं, यहाँ से जमानत मिलती है और लोगों को आरोपियों के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। नईम अख्तर अख्तर अफगान, उन्होंने जस्टिस कहा। नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ये तो फिर एग्जेक्टिव ही कर रही है, तो ये कैसे? अटॉर्नी जनरल ने कहा यानी कि एग्जेक्टिव अदलिया के ऑर्डर्स को रोंद रही है। जी जी, और उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो उस पे कहा अटॉर्नी जनरल ने, उसके पास कोई ऑप्शन, उन्होंने कहा जी ये गलत हो रहा है जी, बड़ा ठीक है, गलत हो रहा तो ये गलत हो रहा है, उनके मुंह से निकलवाया बाकी जजेस ने। है। हाँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो कह रहे थे जी, देखें जी, जब वो हाई कोर्ट के जज पहले मिले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लूप में नहीं लिया। हाँ, मुझे भी मिले थे, लेकिन मैं उस वक्त इतना एम्पावर्ड नहीं था। ये बात दुरुस्त है, ये एम्पावर्ड नहीं थे, लेकिन आज पावर में है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ जस्टिस ने एक अलबत्ता आज बात बहुत अच्छी की है, उन्होंने इस केस को पूरी तरह ओपन कर दिया। उन्होंने कहा मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए नीचे किसी अदालत में किसी को किसी किस्म की मुदाखलत का सामना है, वो मेरे नोटिस में लाए और उसके बाद देखे कि होता क्या है। ये हल्के रिमार्क्स नहीं है। उन्होंने कहा कि इस खत में शायद उनके भी हो रही हो आज, यार लेकिन इस आप खत जो है ना में सोहेल साहब फिर बड़ी होप लगा लेते हैं। 6 जजेस ये मामला लाए, क्या हुआ? आपने इंक्वायरी के लिए कमीशन के लिए कह दिया, 6 जजेस ये मामला लाए, आपने ये सोशल भूल मीडिया गया के ना, उन्होंने- प्रेशर पे आपने जूम ऑटो लिया, उन्होंने आप कहा- पूरी समाज में ये बात वजाहत करते रहे कि भाई मैंने तो बड़ा यार, तारीख कैसे खुश होंगे? हमारा मुतालबा था सोशल मीडिया पर, हम लोग ही लिखते हैं ना सारे, मतलब जिसने कोई चीज लिख दी वो आगे माहौल बन जाता है। सर। तो हमारा मुतालबा था कि यूं होना चाहिए, वैसा हो गया है, अब खुश रहना चाहिए ना। लेकिन अच्छा। उस मुतालबे के सोहेल बाद साहब कह रहे हैं खुश उसका- रहना चाहिए, तो उस आप खुश मुतालबे के बाद, उस पे अमल होने के बाद फॉल आउट ये है कि अब जो इंक्वायरी शुरू हो रही थी वो नहीं हो रही। अब सुप्रीम कोर्ट, पहले इसका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया ना, 1 महीना लगेगा। और टाइम बाय करना किसी भी क्रिमिनल केस में, किसी भी सिविल केस में, ये जो वो होती है ना, जिसके जो मुजरम होता है उसमें बाद में निकलता है, उसका बड़ा फायदा होता है उसमें कि वो टाइम बाय करता रहे। टाइम बाय करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस खुलते जाते हैं। अब इस केस में टाइम बाय हो गया है। 1 महीना जश्न हमने मनाया सारों ने बशमूल मेरे, लेकिन अब इसमें टाइम बाय कर लिया गया है। अब इस पे 1 महीना तो बीच में है। एक दिन में जिस मुल्क में क्या से क्या हो जाता है, उसमें 1 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता क्या, ठीक है। जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस यहाँ पे यूं आ जाते हैं। अच्छा, अभी मेरी और आपकी बात हो रही थी, आपने कहा हो सकता है अगली 29 तक इमरान खान साहब बाहर आ जाए। वो तो आप कैमरे पे थोड़ी हो रही थी। अच्छा, ये सारी बातें बता देता हूँ मैं। अच्छा, चले इस बात को डिस्कस नहीं करते कि मेरी और सोहेल की पर्सनल बात हो रही थी कि अगली 29 तक क्या पता है, जो जमानत के केसेस हैं अगर उनमें जमानत हो जाती है, ये तमाम जिस तरह से मामलात को लेके चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी अब देख रही है कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, तो हो सकता है इमरान खान साहब बाहर आ जाए। ये हमारी बात हो रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है, फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सोहेल, अब आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी इसकी मामले की नहीं होगी। इंक्वायरी जब नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं होगी, देर से होगी। देर से होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल देर से होती है तो अदलिया की कार्रवाई सिर्फ एक महज अदालती ऑर्डर होगा, जो कि पहले भी आ चुके हैं। देखिए, एक होता है जी किसी केस में लैंडमार्क जजमेंट आ जाना, कोट अनकोट लैंडमार्क। मिसिंग पर्सन केस में फलान जात की लैंडमार्क जजमेंट है, लोग आज भी लापता हो रहे हैं। एनक्रोचमेंट में फलान लैंडमार्क जजमेंट है, एनक्रोचमेंट आज भी हो रही है, ठीक है जी। डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ लैंडमार्क जजमेंट से आज भी हो रही है। ऐसी अगर लैंडमार्क जजमेंट आ गई ना जी, अदलिया मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो उससे काम नहीं होना। इन 6 जजेस के खत को एड्रेस करना होगा। इजाजत चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप इजाजत दें। बिल्कुल आखिरी कमेंट मैं आपसे, अगर आपको बीपर नहीं आ रहा, सिर्फ आखिरी कमेंट लूंगा, और आखिरी कमेंट मेरे ये होंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तरीकाकार बताया है, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि हमें वंस फॉर ऑल इस केस को सेटल करना होगा, इस मामले को सेटल करना होगा। अगर सिविल कोर्ट में मुदाखलत हो रही है तो सिविल कोर्ट के पास मैकेनिज्म मौजूद हो कि उस मुदाखलत को कैसे काउंटर करना है। फिर वो अपने हाई कोर्ट को बता रहा है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसकी कॉग्निजेंस ले, अगर वो भी नहीं ले रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है। इसको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हमें तरतीब देके इस मुदाखलत को रोकना होगा। क्या मंसूर अली शाह साहब ये कर पाएंगे? देखिए, कुछ ना कुछ तो इस केस में से निकलेगा।
एक चीज़ें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के तौर पे उन्होंने कहा ना, जो जैसे जमाल बंदू खेल रहे हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, ठीक है। और ये ना देखें कि खत में क्या कहा गया क्या नहीं। जस्टिस रमल्ला ने भी कहा कि 76 साल का जो क्वेश्चन खामोश था ना, वो जजों ने उठा दिया है, चलें इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसको आगे लेके आप फुल कोर्ट जब बैठेगी ना, तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, आपको बड़ी जस्टिस मुनीब अख्तर के डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, उसके दौरान आप टिकर बनाने से भी फुर्सत ले सकते हैं। तो वो अब इन डेप्थ एनालिसिस इसका आएगा, दीगर जजेस बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है फुल कोर्ट इज राइट रिस्पॉन्स। राइट रिस्पॉन्स टू इट। Yes. थैंक यू वेरी मच। जो है सोहेल हमारे साथ मौजूद थे। फुल कोर्ट इस पर बनने जा रहा है। 29 अप्रैल तक मामला जो है वो मुलतवी कर दिया गया और ये कहा गया कि ये 29 अप्रैल को जो है फुल कोर्ट इस पर बनाया जाएगा। तमाम जजेस इस पर राय देंगे। जो जजेस साहिबान हैं वो कहते हैं कि हम इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले से पता है कि जो इंटरफेरेंस है, मिलिट्री इंटरफेरेंस, एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेरेंस, दीगर प्रेशर, इसके हवाले से पहले से अदालती जो है जजमेंट मौजूद है। उन पर कितना अमल दरामद होता है, क्या कुछ होता है, ये देखने की बात है। इस केस से क्या कुछ निकलता है ये हम आपको आगे आगाह करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाइव प्रोसीडिंग्स हमने आप तक पहुंचाई, बताया कि क्या कुछ हो रहा है इस अदालत में, अपना एनालिसिस भी दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 29 अप्रैल को इस केस की दोबारा समाअत होगी। इससे कबल जो कुछ समातें होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने